हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, समाचार बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर का एक टॉपिक हो चुका है जिसमें बेसिक पार्ट बताया गया था। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है वो कराया जा रहा है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और खत्म ही होने वाली है, बहुत लंबी जा नहीं रही है। और वीडियो देखोगे तुम 15-15 मिनट में लास्ट चैप्टर की खत्म हो जा रही है। तो हमें भी बहुत ज्यादा बेसिक से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही एक एक वर्ड के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, तो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइम बेटा बिल्कुल भी वेस्ट ना करो और स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखो, न्यूक्लियर एनर्जी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? नेम द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द सन। तो बेटा आपको कई बार बताया गया होगा टीचर से कि जो सन पर रिएक्शन होती है उसका मेन सोर्स, या सन से जो एनर्जी आती है उसका मेन सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन क्या होता है? जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा। फ्यूजन में फिजन से ज्यादा एनर्जी निकलती है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के जब बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। बस इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, कंडीशन है इसकी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमें चाहिए होता है। तो जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर सबसे सिंपल कहाँ पे मिल जाता है? सन के पास मिल जाता है। तो जो मेन सन से एनर्जी आ रही है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो, स्टेट द फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन में तुम्हें पता है न्यूक्लियर रिएक्टर एक है फिनोमिना कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में। ठीक है, तो वहां पे मॉडरेटर का काम क्या होता है? टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन की स्पीड को ये क्या करता है? कम कर देता है। बात समझ में आई? तो ये इसका काम हो गया। सबसे सिंपल होता है हैवी वाटर होता है, D2O सस्ता भी होता है। तो D2O जो है सबसे बेस्ट मॉडरेटर माना जाता है। फिर क्या है? कैडमियम रॉड। कैडमियम रॉड को हम लोग कंट्रोल रॉड की तरीके यूज करते हैं। नेम अ मटेरियल विच इज यूज्ड इन मेकिंग कंट्रोल रॉड्स। तो देखो, कंट्रोल रॉड्स बनाने के लिए कौन सा है? कैडमियम है। तो मटेरियल का नाम बताना था तो कैडमियम बता दोगे, अभी अभी एक क्वेश्चन आया भी था इसका। तो ये हो जाएगा कैडमियम हो जाएगा। ठीक है, नेम एनी वन मटेरियल। मॉडरेटर, तो मॉडरेटर में D2O हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है? मॉडरेटर का काम है। वाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर, क्योंकि बेटा बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, बहुत ही हमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और जब इतना हाई टेम्परेचर चाहिए तो थर्मो हीट की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आया इतना? इसमें क्या होता है? वही फिनोमिना है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के क्या करते हैं? एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं, और यही हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन में फिजन से ज्यादा एनर्जी निकलती है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर? अभी अभी बताया गया है, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। वेयर इन आवर यूनिवर्स इज द थर्मोन्यूक्लियर नेचुरली। तो भैया सन। देख रहे हो, 2 ही 3 वर्ल्ड पे पूरे 8 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। राइट एनी फिजन की बतानी है। ठीक है, फिजन की हमें क्या करनी है? रिएक्शन बतानी। तो फिजन की कोई भी रिएक्शन बता दो, जैसे एक 92 यूरेनियम सबको याद रहती है, 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 गिव्स 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 प्लस 3 जो होते हैं वो न्यूट्रॉन निकलते हैं और खूब सारी एनर्जी निकलती है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, बैलेंस है, इसको कर ले, हो गई। ये बैलेंस रिएक्शन है, ये 1 नंबर की आई थी, हो गया। राइट एनी, अरे फ्यूजन के लिए बतानी है, तो फ्यूजन के लिए हमारी क्या हो जाएगी? 1H1 वाली लिखते हैं ना हम लोग, तो 4 1H1। भाई यहाँ से तुम्हारा क्या जाता है? 4 1H1, और ये बना के क्या देता था? 2He4 देता था। तो जब 2He4 देता था तो यहाँ पे क्या कर दोगे? +2 इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। अब देखो, ये इधर तो बैलेंस हो गया, उधर तुम्हारा 2 न्यूट्रिनो निकल आएगा और एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी? तो ये चीज हमारी इसमें हो गई फ्यूजन में।
कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ द, तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी है, फ्यूजन है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, कंप्लीट करना है, तो देखो बेटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो LHS में कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 1 तो लाना ही लाना है, +1, और ऊपर कितना लाना है, 12 और 1 13 हो गए, यहाँ पे 2 लाना है, तो +1H2 कर लेना। हाइड्रोजन का ही तो वो है ये आइसोटोप्स, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप से ये निकल आएगा 1H2। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 1 मार्क्स के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार, तो भैया वही न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। 12वां क्वेश्चन समझ में आ गया। 13वां देखो वही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स का क्या काम होता है, कितने हमको वहां पे फिजन रेट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, कंट्रोल द फिजन रेट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन सॉरी, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है टू द फिजन रेट, कंट्रोल द फिजन रेट, पूरा लिख लेना, कंट्रोल द फिजन रेट। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर, तो हैवी वाटर का बेटा अभी अभी बताया गया है, किसमें यूज होता है, मॉडरेटर में यूज होता है। ये एक मॉडरेटर क्या काम करता है, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये पूरा लिख लोगे तुम लोग। फिर अब देखो ग्रेफाइट रॉड का, कैडमियम का, कैडमियम होता है कंट्रोल रॉड, और ग्रेफाइट हमारा क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, अभी अभी बताया था क्या होता है, मॉडरेटर होता है। राइट वन बैलेंस्ड रिएक्शन, अभी अभी बताइए, फिजन की भी फ्यूजन की भी, दोनों लिख लेना। फिर देखो क्या कह रहा है, एक कोई रिएक्शन है, U235 रिलीजेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द फिजन रेट, हमें क्या करना है, फिजन रेट कैलकुलेट करना है, किसके लिए, प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 320, ठीक है, ये मेगावाट है। तो देखो पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना, और नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड निकालना है। तो यहाँ पे देखो इसको इधर भेजोगे, P इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। पावर की वैल्यू कितनी है, 320 मेगावाट है, तो 10 की पावर 6 इंटू टाइम हो गया, N इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, तो इसको 200 को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको किसमें चेंज कर लोगे, जूल में, तो ये इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें N अपॉन टी निकालना है, तो N अपॉन टी एक तरफ कर लो, तो ये तुम्हारा आ गया 320 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 200 इंटू 1.6, तो ये भी तुम्हारा 320 हो गया, इंटू 10 की पावर -13, 320 से 320 गया, ये ऊपर गया, तो ये कितना हो गया, +19। इसका मतलब 10 की पावर +19 फिजन पर सेकंड होंगे, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक। फिर क्या है, नेम एनी टू एसेंशियल पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बताने तो बता दो, इतनी देर से वही तो चल रहा है, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड, ये दोनों हमारे क्या हो गए, इसके वो हो गए, फंक्शन हो गए। फिर क्या है, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, तो बेटा फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, वो दो छोटे छोटों में डिवाइड हो जाता है कंपैरेबल में, इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसमें कम एनर्जी निकलती है। व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ फिजन बॉम्ब एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, तो फिजन बॉम्ब जो है वो हमारी क्या है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, वो हमारी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, ठीक है। इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एक हमारी क्या है, अनकंट्रोल्ड है, और एक क्या है, कंट्रोल्ड है। समझ में आ रहा है इतना, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो, इन अ सर्टेन स्टार 3 अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे 3 अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, देख लो क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो यहाँ पे कह रहा है 3 अल्फा पार्टिकल हैं, तो ये हो गया 3 2He4 गिव्स, ये आ गया 6C12 प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो
तुम क्या करोगे, पहले इसकी एनर्जी रिलीज निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा जो ये लिखा हुआ है, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो ये तुम्हारा कार्बन हो गया। तो जब तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे जो भी वैल्यू आएगी 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा, और डेल्टा एम निकाल लेना यहाँ से, जो अभी तक किया था हम लोगों ने। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 1 7, 2 0 3 4 जा 12, और उसका कितना था, माइनस का 12.000 था। ठीक है, तो जितने जीरो थे लगा देना, तो ये तुम्हारा बचा 0.007812, ये तुम्हारा क्या आया, डेल्टा एम आया। तो डेल्टा ई निकालना है तो ये आ जाएगा डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके कहीं पर कोई भी दिक्कत है, देखो एक ही टॉपिक है, उसी को बार बार 10 क्वेश्चन तो उसी से आए हैं, मॉडरेटर और उससे कंट्रोल रॉड से, फ्यूजन फिजन से आए हैं, पिछले वाले में चैप्टर में क्या था, तो पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिहिलेशन से आए थे। तो यार अब इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि टॉपिक के इर्द गिर्द यहीं से घूमता है। पेपर लीक कराने को हम कोई भी पेपर ला करके भेज दें, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर तुम्हें पीवाईक्यू एक बार लगा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसी पे पैटर्न पे चलो, वही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, दिखेंगे तुम्हें क्वेश्चन वहां पे। भरोसा रखो अपने आप पे, इतनी मेहनत की है, खराब नहीं जाएगी तुम लोगों की, साल भर की है, अभी हमारे चैनल पे जुड़ करके इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन तुम लोगों की आदत है ना, कोई तुम लोगों को बेवकूफ बनाने आ जाएगी, ये सैंपल पेपर है, ये लीक हो गया पेपर, इससे कुछ नहीं होता बेटा। पेपर हम लोग भी पेपर बनाते हैं तो कहीं से क्या है, जो पीवाईक्यू है, जो बुक के अच्छे क्वेश्चन है, वही तो सब डालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से हम डाल देंगे। 12th का पेपर देने आए हो तो IIT का नहीं डाल देंगे हम। क्लियर है इतना? तो अब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है न्यूक्लियर। अब तुम्हारा सेमीकंडक्टर है तो वो अगले टर्न पे मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।